बात मैं बताऊं आपको, आज कलयुग में ऐसा विषमता हो गई है कि अपनी बेटी पर कोई दुख कर देना तो हृदय में ऐसा लगता है कि भैया देखो ससुराल वाले कितने बुरे हैं, मेरी बेटी को परेशान करके रखा है। और अपने घर में जो किसी दूसरे की बेटी बहू बनकर आई है ना, उस पर आप अत्याचार करते हैं, जब नहीं सोचते कि ये भी तो किसी की बेटी है। जो बहू है ना, वो अपने घर में रहकर तो अपनी माँ की बहुत सेवा करती है, प्रेम करती है, और ससुराल में आते ही समझती है सासू जी पता नहीं कौन से दुश्मनी आ गई हमारी, है ना। भक्त तो कहते हैं ना कि जो माँ है वही तो सास है, जो माँ है वही तो सास है, फिर माँ क्यों अच्छी और सास क्यों बुरी। जो बेटी है वही तो बहू है, फिर बेटी क्यों अच्छी और बहू क्यों बुरी। बेटी का दुख ही सीने को क्यों चीरता है और बहू से नजरें हैं क्यों फेरी। भक्तों, लोभियों ने बेशक बहुओं पे तेल डाला हो, लेकिन जब भी जली बेटियां ही जली हैं, बेटियां ही जली हैं। आज दहेज के लोभी तुमने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, बहू को बेवजह परेशान करते हैं। भक्तों, एक ये कलिकाल की महिमा बता रहा हूं मैं आपको। दो सखियां आपस में बात कर रही थी, बहन तूने तेरे बेटा को ब्याह कर लियो, तेरी बहू कैसी है? अरे मेरी बहू को तो क्या बताऊं भैया, मेरी बहू तो ऐसी आई है, मेरे लाला को बिल्कुल गुलाम बन करके रखा हुआ ने। सुबह जब तक मेरे लाला चाय बनाकर ना देना वाकू, तब तक तो देवी जी खड़ी भी ना होए। रसोई में जाएगी ना तो मेरे लाला सब्जी काटेगा, जब जाके सब्जी छोकेंगी, मेरे लाला को बिल्कुल गुलाम बना दियो वाने तो। अच्छा, ऐसी देवी जाने कांते आ गई, इन्होंने कौन से पाप करे मैंने, जब जाकर के ऐसी बहू घर में आई है। अब वो सखी पूछे, बहन तूने अपनी बेटी को ब्याह भी तो करो, पिछले साल वो दामाद कैसो है? ए बहन, दामाद की तो क्या बताऊं, जाने मैंने कोई हीरे दान करे तब जाकर दामाद मिलो है। मेरी जब बेटी बिस्तर में से सो के उठे भी ना है ना, वाते पहले तो मेरे दामाद बाबू चाय बना करके पिला दे। कितना बढ़िया दामाद मुझे मिलो है। जब रसोई में जाए ना मेरी बेटी तो वाको आटे लगावे में सहायता करे, सब्जी मेरो दामाद काटे, और जब जाकर के मेरी बेटी सब्जी बना दे, कितना बढ़िया दामाद मिलो है। यदि आपका दामाद आपकी बेटी की सेवा कर रहा है, ऐसा काम में हाँ सहायता दे रहा है, तो दामाद बहुत अच्छा। यदि बेटा आपकी बहू के काम में सहायता करता है तो बहू बहुत बुरी। समझ रहे हैं भक्तों? जैसा व्यवहार आप अपनी बेटी के साथ देखना चाहते हैं, वो भी बहू भी तो आप किसी की बेटी है ना। क्योंकि शास्त्र कहते हैं भक्तों, जो माता और पिता को स्वर्ग ले जाता है वो होता है बेटा। जो माता और पिता को स्वर्ग ले जाता है वो होता है बेटा। जो स्वर्ग को ही घर में ले आए वो होती है बेटी। जो माता पिता को स्वर्ग ले जाए वो होता है बेटा। जो स्वर्ग को घर ले आए वो होती है बेटी, और जो घर को ही स्वर्ग बना दे वो होती है बहू, वो होती है बहू। इसलिए भक्तों देखो, मैं तो सत्य कहता हूं, चाहे किसी को बुरा लग जाए, जिस घर में बहू पर अत्याचार होते होंगे ना, जिस घर में बहू दुखी है, उस घर की बेटी कभी सुखी नहीं रहेगी। ये बात आप कान खोल के सुन ले। फिर आप अपने दामाद की, अपने भाई जी बहन जी की बुराई मत करना, ये कटु सत्य है भक्तों। इसलिए जैसा व्यवहार आप अपनी बेटी के लिए वहां चाहते हैं ना, वैसा ही जो यहाँ आपके घर में किसी और की बेटी है ना, उसकी भी आप वैसे ही सहायता करो। यदि बहू से गलती हो जाए तो कोई बात नहीं बेटा, तू तो बेटा है, कोई बात नहीं, गलती है गई तो, है ना। और बहू को भी चाहिए कि अपनी सास को अपनी माँ बना ले। देखो, घर में झगड़े कभी होंगे नहीं, सास अपनी बहू को बेटी बना ले और बहू अपनी सास को माँ बना लेना, घर में कभी झगड़े नहीं होंगे। अब यहाँ जितने लोग हैं शायद उनके घर में तो सास बहू के झगड़े ऐसे नहीं होते होंगे ना, होंगे का? होते हो तो बंद कर देना भक्तों, सत्य कह रहा हूं। हर सास को चाहिए अपनी बहू को बेटी, और हर बहू को चाहिए अपनी सास को माँ बना ले, सारे संकट मिट जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों,